प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारे 140 करोड़ की परिवार है। हम उन भाइयों, उन माताओं, उन बहनों से, उन तमाम अपने देश के 29 राज्यों के लोगों से हम एक बार पूछना चाहते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा कि जिस तरह अपने ही देश में किसान जो अपना आंदोलन कर रहा था, अपने हक और अधिकार की मांग कर रहा था, उसके रास्ते में बड़े बड़े कटीले तार और कांटे बिछा करके उन लोगों के ऊपर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे थे। क्या हमारे नरेंद्र मोदी जी के परिवार नहीं थे? आरओ और एआरओ का पेपर लीक हो जाता है, उसमें तमाम बहू बेटियां और भाई जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के। क्या वो उनके परिवार नहीं थे? हाल ही में एक पुलिस का पेपर लीक हुआ है, इस पर भी सभी लोग, जितने भी लोग अपना आवेदन करके एग्ज़ाम दिए थे, उन्होंने भी अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे और इसके साथ उन लोगों के ऊपर डंडा से वार किया जा रहा था। क्या प्रधानमंत्री जी के ये सब परिवार नहीं थे? तमाम अपने देश के भीतर उन तमाम दलित मजलूमों के साथ अत्याचार होता है और दलित बेटियों के साथ रेप होता है और शासन प्रशासन उसको रातों रात जला देती है। क्या प्रधानमंत्री का पूछने का हक और अधिकार नहीं है? एक नेता के बेटा उन तमाम किसानों के ऊपर अपना 4 व्हीलर चढ़ा देता है और कितने नेताओं की जान चली जाती है। क्या प्रधानमंत्री का परिवार वो नहीं है? ऐसे ऐसे तमाम राज्यों में दलितों और वंचितों के साथ शोषण के साथ साथ उन लोगों का खुलेआम रेप कर दिया जाता है, रेप करके हत्या कर दी जाती है 6-6 साल 9-9 साल की बच्चियों को। क्या प्रधानमंत्री जी का वो परिवार नहीं है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी किस परिवार की बात कर रहे हैं? किसानों के ऊपर गोले दागे जाने का परिवार, उन बेटियों का रेप हो रहा है वो परिवार, किस परिवार की बात कर रहे हैं? और जो प्रधानमंत्री जी का परिवार भी लिख रहे हैं कि हम उनके परिवार हैं, तो ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं कि हम उनके परिवार हैं कि अगर कर्तव्य देखा जाए और बैकग्राउंड देखा जाए तो इससे ये पता चलता है कि सरकार में जितने भी लोग सरकार के परिवार बनने का प्रयास कर रहे हैं वो कितने ईमानदार और संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो किसका बात कर रहे हैं? वो किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं? किस परिवार की बात कर रहे हैं? वो बड़े बड़े मंचों से केवल अपना उन लोगों का गलती नहीं है, अपने देश की जो 140 करोड़ की जनसंख्या है, गलती इन जनसंख्या में है कि हिंदू, मुस्लिम, चमार, ठाकुर, ब्राह्मण, जितने भी 36 जाति यानी तमाम संप्रदाय के जितने भी लोग होते हैं, आपस में जातीयता के नाम पर भेदभाव करते हैं और इसी का मज़ा उठाने वाला उठा करके फिर से हिंदू मुस्लिम करने का काम करता है। जीवन में ऐसी पहली घटना है जो हमने देखा है कि अपने देश के भीतर किसान और जवान को आमने सामने कर दिया जाता है, वो भी अपने देश के भीतर। किसान के अगर पास ट्रैक्टर है तो वो ट्रैक्टर से कहीं नहीं जाएगा, तो उसके पास फार्चूनर कहाँ से आएगा? मज़ेदार बात है, फार्चूनर रहेगा तभी तो किसान फार्चूनर से जाएगा अपना हक और अधिकार की मांग करने। किसानों के पास ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से जाएगा, तो उसके ऊपर गोले दागे जा रहे हैं। इसका मतलब वो परिवार नहीं है। और जिस किसान के ऊपर जो जवान भाई गोले दाग रहे थे, आखिरकार ये जीवन में पहली बार लोगों ने देखा है। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अंग्रेज़ तो चले गए, पहले फिजिकली अंग्रेज़ थे अपने देश के भीतर, पहले फिजिकली थे, अब डिजिटली हैं। डिजिटली का मतलब फेसबुक देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, ट्विटर देख लीजिए,
गूगल देख लीजिए, गूगल चाहे तो घुटने पे ला के रख देगा, क्योंकि हर एक इंसान का जो ईमेल है या जीमेल है उसका अकाउंट उससे लिंक है। तो आज भी अगर वो चाहें तो घुटने पे ला सकते हैं। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, समझने का बस माइंड को सेटअप रखना है। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो जय हिंद।